अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ICMA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बताता चलूं कि यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से यहां पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है इकबाल डे के हवाले से। तो आइए आगे चलते हैं, मज़ीद आपको आज के इस इवेंट के व्यूज़ दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के MPA डॉक्टर सैयद शारिक जमाल हमारे साथ मौजूद है। यकीनन आप जान गए होंगे ये डॉक्टर क्यों लगाया। अभी रिसेंटली इन्हें डॉक्टर की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया है। शारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज के इस इवेंट में आप स्पेशल गेस्ट भी थे और स्पेशली यूथ की बात की जाए तो वहाँ आप बिल्कुल सर फहरिस्त रहते हैं। क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस्माइल भाई, आपके चैनल आंच का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे कहीं ना कहीं इवेंट में लाजमी आप भी होते हैं और मुझे पकड़ भी लेते हैं। देखिए, यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से आज एक तकरीरी मुकाबला था जो ICMA में गुलशन में रखा गया था। कराची के तलबा और तलबात मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से थे जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया और बहुत अच्छा मुकाबला था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस पर ये सारा था जो टॉपिक था। मैं यही कहूँगा इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन इसमें जो उसके रूहें रवां हैं, उसैद जमाल, शमास जमाल, शुएब जमाल, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश होती है, मैंने हमेशा से इनको देखा है, बड़ी छोटी सी उम्र से इनको देखा है कि ये इनके अंदर एक जोश व जज्बा है लोगों की खिदमत का। तो मगर इन्होंने सिर्फ एक वो चीज़ नहीं रखी हुई है यूथ ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई सिर्फ दस्तरखान लगा दिए वो लगा दिए। ये हर तरह का, जिस तरह आज तकारीरी मुकाबला कराया हुआ, इस तरह की दीगर शो भी करते रहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आपने NGO बनाई तो NGO का काम ये है कि भाई हमने दस्तरखान लगाना है और राशन बांटना है और ये करना है। ये हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप उनको तालीम की तरफ भी आप उनका रुझान कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ और यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इनको बड़ी तरक्की दे, इस्तकामत दे और इसी तरह जो है ये करते रहें काम, इस शहर की खिदमत करें और इनका काम इतना वसी हो कि जो इनका नाम है यूथ ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान के एक एक सूबे में जाके काम करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बुशरा इकबाल मौजूद है। मल्टीपल टैलेंटेड है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है पेशे से। तो डॉक्टर के साथ साथ वकील भी हैं। इनसे जानेंगे आज इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट ही। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके टाइम का। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया मुझे कुछ कहने का। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन का कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत बेहतरीन महफ़िल थी, बड़ी बावक़ार और मुस्बत एक प्लेटफॉर्म है ये जो नौजवानों को हमारे इज़हार ख़याल के लिए ये मुहैया किया गया है और इसे देखकर बहुत एक उम्मीद जो है वो अभी भी बाकी है। ये जुस्तजू जो बोलने सोचने की है लोगों में, हमारे नौजवानों में ज़िंदा है और ये भी ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यही वो लोग हैं जिनसे आगे जाकर लीडर्स बनते हैं, इन इदारों से ही निकल के आगे लीडर्स बनते हैं। और बस इतना ही कहूँगी कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। थैंक यू। अच्छा, बात की जाए तो आप भी मल्टीपल टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और अलग बात की जाए एडवोकेट भी हैं। तो स्पेशली यंगस्टर जो टीम है, यंगस्टर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप?
उनके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, हर फोरम पे मैं ये बात करती हूँ कि देखें, एक तो हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। कभी कभी हम मायूसियाँ देखते हैं अपने इर्द गिर्द, सिस्टम के उतार चढ़ाव और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि आगे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होता है। और मैं ख़ुद भी, आप देख लें कि आपने एडवोकेसी की बात की, और मैं अकेले ही अब जो केसेस हैं वो लड़ रही हूँ। कुछ आवाज़ें हैं जो मैंने उठा के रखी हुई हैं। इंसान की ज़मीर की आवाज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको लेकर आपको चलना होता है। ये खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसे कभी अपने आप से जुदा मत कीजिएगा कि यूँ यही आपकी कामयाबी का एक कहते हैं ना रीज़न होती है। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा ये अंदर जो बोलने की और सोचने की जो ये रमक है ना, इसे बाकी रखिए। मौजूद है यूथ ऑफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सैयद उसैद जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आज का जो ये इवेंट, खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया माशाल्लाह से, और इकबाल डे के हवाले से भी आपने रखा था, क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम इदारों को, चाहे गवर्नमेंट इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हों, स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, तो वो जो एक ज़माना था कि जब 14 अगस्त का दिन आता था तो हम अपने स्कूलों को सजाते थे झंडे और झंडियों से, और उसके बाद फिर जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूल में प्रोग्राम्स हुआ करते थे। बाकायदा बाहर टेंट लगा के फंक्शंस होते थे जिसमें बच्चे और बच्चियां टैबलोस परफॉर्म करते थे, मिनी नगमे गाते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, हम पढ़ने वाले, नात पढ़ने वाले, किरात करने वाले, ये सारे टैलेंट प्रमोशन के प्रोग्राम होते थे। उससे टैलेंट उभरता था, सामने आता था, स्टेज फ्राइट बच्चों का दूर होता था, कॉन्फिडेंस डेवलप होता था, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को सीखने को मिलती थी, आगे बढ़ने का मौका मिलता था। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, तो हमने कोशिश की है कि हम उसको दोबारा ज़िंदा करें। अल्लामा इकबाल का दिन हो, अभी 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे आ रही है, उस पर 6 सितंबर का मौका हो, 14 अगस्त का मौका हो, तो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो टैलेंट है, कराची का टैलेंट, सिंध का टैलेंट, पाकिस्तान का टैलेंट, सबका सामने आना चाहिए। मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, तो मैंने कराची में कोशिश की है। इस तरीके से हमारे पूरे मुल्क में जितने भी शहर हैं, जितने भी हमारे सूबे, सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को। और जिस तरीके से आज ICMA यूनिवर्सिटी ने हमें प्लेटफॉर्म, ऑडिटोरियम हमें दिया कि आप यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, फास्ट लेन लॉजिस्टिक, SJ स्पोर्ट्स, ठीक है, अल नसर, ये तमाम स्पॉन्सर्स और ये ऑर्गेनाइज़र यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, इन सब ने मिल के इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि कमिटमेंट होती है। तो इसी तरीके से और लोगों की भी कमिटमेंट थी, तो जिसने कमिटमेंट फुलफ़िल किए, जो इस तरह के कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तो इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल हैं। जी नाज़रीन, आज के इस इवेंट के हमारे साथ जज मौजूद हैं जो शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं। इनसे भी जानेंगे आज के इस इवेंट के बारे में, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज का जो ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन हुआ और कराची सतह का था और तमाम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थी, उसैद जमाल भाई ने करवाया था YOPF की तरफ से, यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था। इवेंट के हवाले से ये होता है कि स्टार्टअप ये है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो बात ये है कि हमें घबराना नहीं है, नौजवानों को इकट्ठा करना है, मोहब्बत, अदब, प्यार, खुलूस और इखलास का पैगाम देना है। और ये 9 नवंबर के हवाले से था, इकबाल के हवाले से था, और यही क्या था कि हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा का पूरा दीन में दाखिल होना है। तो बात ये कि दीन के निफास के लिए जद्दोजहद करनी है। और अब दीन के निफास कौन करेगा? तो कोई ज़ाहिर बात है, नबी, हमारे आखिरी नबी के बाद खत्म नबूवत का जो पैगाम था, आज हमने वहाँ पे भी बात की। तो बात है कि ये सब हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब वो ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू होगी? नौजवान तबके से होगी। आलिम, मुफ्ती, सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो हमारी रहनुमाई के लिए। असल जो उठना है, नौजवानों को उठना है। तो नौजवान जब तक बोलेगा नहीं और सच नहीं बोलेगा और सच के बाद डट नहीं जाएगा,
जब तक कुछ नहीं होता। तो साफ बात है कि फिर इकबाल से पूछा गया कि इकबाल आप बताएं कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेगा, मतलब कि इकबाल का शाहीन, क्योंकि हमें शाहीन कहा गया, तो इकबाल का शाहीन किस तरह इस चीज़ को पैगाम को आगे लेगा। तो उन्होंने कहा, खूब कहा था कि जनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो मुस्लिम हैं जो जुल्म का पंजा तोड़ देते हैं। मत देख मेरी उम्मत मुस्लिमा को मेरी निगाह से, मैं इसमें ऐड करके बोलता हूँ, मत देख मेरे वतन अजीज़ को भी मेरी निगाह से, वरना ज़माना गवाए हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। फिर वो फोड़ने वाले जो भी हो, चाहे 6 तैयारी गिराने हो या 27 गोलियां सीने में उतारनी हो, हम हर हवाले से खड़े हैं, क्योंकि हम सच्चे पाकिस्तानी भी हैं और सच्चे मुसलमान भी हैं, और हमें नया नहीं पुराना नहीं, हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान चाहिए। आज का पैगाम भी ये था, आज बच्चों ने तकरीर भी इसी पे की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को आगे लेके चलेंगे। बस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। अनिला अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज ये इस इवेंट की स्पेशल गेस्ट भी थी। इनसे भी जानेंगे आज इनका क्या कहना है इवेंट के हवाले से। थैंक यू सो मच अनिला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज के ICMA में जो इवेंट रखा गया है यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से, आप ऐसा स्पेशल गेस्ट भी थी, आज के इस इवेंट में क्या कहना है? देखिए, यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यूथ के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है जिसमें जो यंगस्टर हैं वो फिलबदी बात कर रहे होते हैं और उस इशू के ऊपर या कोई टॉपिक जो वो उन्होंने सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर फिलबदी बात करना, इतने लोगों के सामने बात करना और उसमें नर्वस ना होना, ये भी एक बच्चों की स्किल है। और जब इस तरह की स्किल्स की डेवलपमेंट की जाती है और बच्चों को या यूथ को, क्योंकि मैं उन्हें बच्चा ही कहूँगी, तो यूथ को जब मौका दिया जाता है तो ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो बहुत कमेंडेबल हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो होना चाहिए, रेगुलर बेसिस के ऊपर ऐसे इवेंट्स होना चाहिए। मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने यूथ को मोटिवेट भी किया है और एनकरेज भी किया है। आज के यूथ की जो मैंने तकरीरी मुकाबले सुने तो मुझे लगता है हमारी यूथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, उनको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ इकबाल के शाहीन वही बन सकते हैं जो इकबाल के कवालीन के ऊपर अमल करें और जिन्ना साहब ने जैसे कहा था, इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त, इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हम लोग शामिल करके उनके सारे ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आज के यूथ को हमने डायरेक्शन देना है और डायरेक्शन यकीनन इस तरह के तकरीरी के मुकाबलों से और उनको अच्छी तरीके से सेमिनार को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करके हासिल कर सकते हैं। मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। नरगिस नूर है, मैं कोच, ट्रेनर और स्पीकर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन के हवाले से जो नौजवानों का ये ऑल कराची तकरीरी मुकाबला हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यूथ ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों को इनकरेज किया है, उनको उनके जज्बात का इजहार करने का मौका मिला और कुछ ऐसे मसले मसाइल और कुछ ऐसे पैगामात जो अक्सर बच्चे दे नहीं पाते हैं, यहाँ पर वो खुलकर बोलें और उन्हें दे सकें। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बच्चों को इनकरेज करते हैं और नौजवान नस्ल को मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यूथ ऑफ पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऑल कराची के नौजवानों को ऐसा मौका दिया। आज के इस इवेंट के हवाले से ये कहूँगा कि यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन ने ये जो मुनक्किद किया है ऑल कराची डिक्लेमेशन कंपटीशन, या आप यकीन करें कि इतना ही खुशी हो रही है इंतहाई कि अल्लाह के फजल करम से कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे कराची शहर में इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। तो ये तो इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि ये न्यू जनरेशन को आगे लेके आ रहे हैं। तो बहुत इंतहाई खुशी की बात है। इस वक्त माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में यूथ बहुत आगे जा रही है, सिर्फ उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना है और वो यहाँ कराची के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं वो इसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो इस साल भी उनका कंपटीशन ऑनलाइन हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फ़र्स्ट पोजीशन आया, अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जज़ाकल्लाह। सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम इंसानों को एक जैसी सलाहियत अता की है। अगर आज कोई बहुत मशहूर है, कोई अच्छे नाम से जाना जाता है, कोई डिबेटर है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, उन तमाम लोगों के अंदर उसकी वो स्किल्स पहले दिन से मौजूद है। और जो इन तमाम चीज़ों के अंदर नहीं है तो यकीन जाने अपने अंदर अपनी खूबियों को ढूंढें। कुछ न कुछ आपके अंदर ऐसा है कि जिसके ज़रिए से आप अपने आप को ख़ास बना सकते हैं। जब हम देखते हैं कि असम्बली में जाकर हमारी यूथ का नुमाइंदा या हमारी कम्युनिटी का नुमाइंदा या हमारी पार्टी का नुमाइंदा जब वो बात करता है, जब वो तकरीर करता है, तो बेसिकली ये जो डिबेट और डिक्लेमेशन उसी की एक कड़ी है कि आपको उसकी ट्रेनिंग यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। तो हुसैन जमाल की जानिब से किए जाने वाला एक ये इवेंट जो कि शहर कराची में होने वाले इवेंट में एक बेहतरीन इवेंट था, जिसके अंदर खासा
उस मौजू पे बात किया गया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की यूथ को किस तरीके से सराहना चाहिए, चूँकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक मोटिव वो यूथ है और उस हवाले से एक बेहतरीन इवेंट हुआ। सिर्फ बनो यूथ की आवाज़ ही हुसैन जमाल ही इस इवेंट को या इस मौजू पे काम करने के लिए काफ़ी नहीं है, और लोगों को भी इस तरफ आना चाहिए। और बाकी मैं देखने वालों को ये मशवरा दूंगा कि अपने तौर पे अपने कुर्ब जवार में ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड है, बासलाहियत, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाएं, उनको ऐसे मौके फ़राहम करें। अगर नहीं कर सकते तो हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उन बच्चों को आगे ले जाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। और एक दफ़ा आज टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इस तरह होने वाली एक्टिविटी में ज़ाती हैसियत में अपनी मदद आपके तहत बिना किसी वसाइल को लिए इस तरह की इवेंट को कवर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खुश आइन बात है और बाकी चैनल को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ भाई, यानी कि एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में आज मदऊ किया गया और उसमें मुबारकबाद दूंगा यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के हुसैन जमाल को कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। और जो यूथ है उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में यूथ को आगे बढ़ के बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जब तक आप उनको अपने सामने उनकी फिगर्स को सामने नहीं लाएंगे तो वो उनमें वो जोश और जज्बा या कुछ करने की सलाहियत है वो सामने नहीं आ सकेगी। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं वो एक ज़िंदगी देते हैं, एक नई रूह बख्शते हैं उन नौजवान यूथ में। तो मैं एक बार फिर बहुत मुबारकबाद दूँ हुसैन जमाल को, आइंदा भी वो ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते रहें। आई थिंक इस तरह के जो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हैं इनको होते रहना चाहिए। और क्योंकि इसमें जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आई थिंक इट्स वेरी इंकरेजिंग कि उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पे आके वो अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकें। क्योंकि यू नेवर नो कि हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट जो है डिबेटिंग आइकन या डिबेटिंग चैम्पियन जो वो इसी तरह के इवेंट से हमें डिस्कवर हो जाए।